जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश जुगाड़ से। तो आज से हम 1000 द हिंदू वोकैबुलरी की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। डेली 50 से 100 वर्ड करेंगे। 15 से 20 दिन में इस सीरीज़ को समाप्त कर देंगे। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से बिलोंग करते हैं तो आप इस सीरीज़ को देख सकते हैं और आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले वर्ड से। और फर्स्ट वर्ड इज़ अबीट। अबीट का मतलब क्या होता है? अबीट का मतलब होता है किसी की सहायता करना है, किसी की हेल्प करना। यू कैन सी इन द इमेज कि एक पर्सन जो है दूसरे पर्सन की जो हेल्प कर रहा है, सहायता कर रहा है, राइट। सो यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द इमेज। तो अबीट का मतलब होता है सहायता करना या हेल्प करना। इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, इसको कैसे याद रख लेंगे? अपने इस वर्ड से कीवर्ड कुछ चुन लेंगे, ANBET। इससे क्या होगा? ए से कंसीडर कर सकते हैं आपके, इससे क्या बेटे, आपके बेटे ने मेरा पूरा सहयोग किया है। आपके बेटे ने मेरा पूरा सहयोग किया है। यहाँ से अपना सहयोग करना आ गया, राइट। कोई दो पर्सन है और एक जो पर्सन के घर में शादी है और एक पर्सन के जो बेटे ने उस पर्सन के जो जिसके घर में शादी है उसका काफ़ी सहयोग किया, उसके काफ़ी काम किया। तो उस पर्सन ने कहा किया, आपके बेटे ने मेरा पूरा सहयोग किया है, राइट। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे असिस्ट। असिस्ट का मतलब भी होता है सहायता करना। एड का मतलब होता है सहायता करना। हेल्प का मतलब भी होता है सहायता करना, सपोर्ट, किसी का सहयोग करना। लैंड एंड ए हैंड, राइट, किसी को अपना हाथ देना। तो अब अबेट का मतलब आप लोग जान गए होंगे। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे। और नेक्स्ट वर्ड इज़ अबेटमेंट। अबेट से ही बना है। अबेट का मतलब होता है सहायता करना। अबेटमेंट का उत्साहित करना या इनकरेज करना, किसी को उत्साहित करना या इनकरेज करना या किसी को सपोर्ट करना। तो इसमें क्या है? इसका मतलब होता है उत्साहित करना, राइट। इसका मतलब क्या होता है? उत्साहित करना है, किसी को इनकरेज करना। जैसे ये जो फादर है अपने बेटे को इनकरेज कर रहा है पढ़ने के लिए, राइट। तो अबेटमेंट का मतलब होता है किसी को उत्साहित करना है या किसी को इनकरेज करना है, किसी की सहायता करना। अब इसकी क्या ट्रिक हो जाएगी, इसको कैसे याद रख लेंगे? याद करने के लिए अपने वोकैब से वर्ड उठा लेंगे ए, राइट, BETMENT। आपके इससे ए से कंसीडर कर सकते हैं, आपके इससे कंसीडर कर सकते हैं बेटे, इससे कंसीडर कर सकते हैं ट्रीटमेंट। आपके बेटे ने ट्रीटमेंट में मुझे बहुत उत्साहित किया, राइट। कि कोई दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति का एक्सीडेंट होने पर वो क्या है हॉस्पिटल में भर्ती हो गया और एक व्यक्ति के जो बेटे हैं उन्होंने क्या है जब उसका ट्रीटमेंट चल रहा था उनको बहुत उत्साहित किया कि डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ओके, घबराओ मत, सब कुछ सही हो जाएगा। तो ठीक है, तो इसी से ट्रिक कंसीडर कर सकते हैं, आपके बेटे ने ट्रीटमेंट में मुझे बहुत उत्साहित किया। ए से आपके बेटे ने ट्रीटमेंट में मेरा क्या है मुझे क्या है बहुत ज़्यादा उत्साहित किया या मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो इससे आप याद कर सकते हैं। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? सपोर्ट का मतलब भी होता है किसी की सहायता करना या किसी को सपोर्ट करना। इनकरेज, किसी को उत्साहित करना। अप्रूवल, किसी को सहमति देना, राइट। तो अबेटमेंट का मतलब क्या होगा? उत्साहित करना है, किसी को इनकरेज करना। एंड इसकी ट्रिक क्या थी? आपके बेटे ने ट्रीटमेंट में मुझे बहुत ज़्यादा उत्साहित किया या मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की। तो इसी के साथ मूव करते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे। और नेक्स्ट वर्ड इज़ एबियंस। एबियंस का मतलब क्या होता है? एबियंस का मतलब होता है दुविधा या कन्फ्यूज़न। यहाँ पे CON होगा, CONFUSION। यहाँ थोड़ा मिसप्रिंटिंग हो गया है तो आप इसे समझ सकते हैं कन्फ्यूजन। जैसे कि ये लड़की है, ये लड़की इमेज में दिखाया गया कि ये लड़की जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में किसी क्वेश्चन को लेकर, राइट। तो इसकी ट्रिक क्या है? इसको कैसे याद रख लेंगे? याद करने के लिए अपने वोकैब से वर्ड उठा लेंगे ABEYANCE। इससे क्या होगा? अभी ABE से क्या कंसीडर कर सकते हैं? अभी। इससे क्या होगा? फियोंसे। अभी और उसकी फियोंसे के बीच कन्फ्यूज़न है या बहुत ज़्यादा दुविधा है, राइट। कि अभी और उसकी जो फियोंसे है तो क्या है उनके बीच में क्या है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न या दुविधा है। तो इसे आप याद कर सकते हैं, अभी और उसकी जो फियोंसी है, उसके बीच में क्या है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न या दुविधा है। तो इसके सिनोनिम्स कर जाएंगे सस्पेंसन, कन्फ्यूज़न या डाउटफुलनेस, राइट। तो अबियंस का मतलब क्या हो गया? दुविधा या कन्फ्यूज़न। या जैसे ये लड़की क्या है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है। एंड इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी? अभी एंड फियोंसी, अभी और उसकी फियोंसी के बीच में क्या है बहुत ज़्यादा दुविधा है। तो मूव करते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट वर्ड पे। और नेक्स्ट वर्ड इज़ एभोर। का मतलब क्या होता है? घृणा करना है, किसी को नफरत करना या किसी को पसंद ना करना, ठीक है। जैसे कि ये जो
पिता है अपने बेटे को क्या है क्या कहते हैं हेट कर रहा है, राइट। तो आप इसे इमेज से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो अब एबोर का मतलब क्या था, हेट करना या घृणा करना, राइट। इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, इसको कैसे याद रख लेंगे। याद करने के लिए अपने इसको कैसे कुछ कीवर्ड उठा लेंगे, VHOR, इसी का भोर। भोर का मतलब क्या होता है, सुबह या सुबह का टाइम, राइट। भोर में उठने से हर कोई घृणा करता है, मतलब कि भोर में जो है कोई उठना नहीं चाहता है। भोर में उठने से कोई किसी को पसंद नहीं, भोर में उठने से हर कोई घृणा करता है कि उनकी सुबह जल्दी से उठने से वो थोड़ा लेट उठना पसंद करते हैं, ठीक है। तो भोर में उठने से हर कोई घृणा करता है। इससे आप इस वर्ड को याद रख सकते हैं कि अभोर, अभोर मैंने घृणा करना, जैसे भोर वर्ड आ गया इसमें, तो कैसे याद रखें, भोर में उठने से हर कोई घृणा करता है। इसकी ट्रिक क्या हो जाए, इसकी ट्रिक तो हो ही गई है, सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, रिगार्ड विद डिसगस्ट। डिसगस्ट का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा हेट से उनकी हेट करना, राइट। एबोर का मतलब घृणा करना है, हेट करना, जैसे इमेज में शो किया गया है। तो मूव करते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वर्ड पे, और नेक्स्ट वर्ड इज एब्जोर, और नेक्स्ट वर्ड इज एब्जोर। एब्जोर का मतलब क्या होता है, त्यागना। एब्जोर का मतलब क्या है, त्यागना या रेनाउंस करना, रेनाउंस करना या त्यागना, राइट। जैसे कि जो फौजी होते हैं अपने जो घर को हैं त्याग देते हैं, अपने जो देश के लिए क्या है घर को त्याग देते थे। यू कैन सी इन द इमेज एंड अंडरस्टैंड कि जो फौजी होते हैं अपने जो घर को है बहुत ज़्यादा उनकी हमेशा के लिए नहीं, लेकिन जो मैक्सिमम टाइम है जो अपना बाहर ही स्पेंड करते हैं, तो वो क्या है अपने घर को त्याग देते हैं। तो एब्जोर का मतलब क्या होगा, त्यागना या रेनाउंस करना, राइट। इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, AB, अपने इस वोकैब से कुछ कीवर्ड उठा लेंगे, ABJUR, इससे क्या होगा अब, इससे क्या हो गया अब, हो गया इससे जूरी। अब जूरी ने अपना घर त्याग दिया है। जो जूरी है वो क्या है, उसने अपना जो घर है वो पहले घर में रहती थी, परंतु अब उसके कुछ कारणों से उसने क्या है अपने घर को छोड़ना पड़ा, तो उसने क्या किया, घर को त्याग दिया। अब जूरी ने अपना क्या है घर जो है त्याग दिया, राइट। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, रेल इनकेस। रेल इनकेस का मतलब ये होता है त्यागना, एबंडन का मतलब त्यागना, फॉरगो का मतलब है त्यागना, रिजेक्ट का मतलब मना करना। दीज आर द सिनोनिम्स, राइट। तो एब्जोर का मतलब क्या है, त्यागना या रिनाउंस करना। इसकी ट्रिक क्या होगी, अब जूरी ने क्या है अपना जो घर है, अब जूरी ने अपना घर क्या है त्याग दिया है। एंड यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द इमेज। एंड इसके सिनोनिम्स क्या है, रेल इन केस, एबंडन, फॉरगो एंड रिजेक्ट। तो इसी के साथ मूव करते हैं और नेक्स्ट वर्ड पे, और नेक्स्ट वर्ड इज एब्लेशन। एब्लेशन, ठीक है। एब्लेशन का मतलब क्या होता है, एब्लेशन का मतलब होता है पृथक करना या सेपरेट करना या अलग अलग करना, राइट। द सर्जिकल रिमूवल ऑफ बॉडी टिश्यू, जो बॉडी टिश्यू होते हैं उनका जो सर्जिकल रिमूवल होता है उसे क्या कहते हैं, एब्लेशन। एब्लेशन का मतलब जो सर्जिकल रिमूवल का मतलब पृथक अलग अलग करना, राइट। जैसे इसमें इमेज में दिखाया गया जो टिश्यू हैं, जो बॉडी टिश्यू हैं, उनको जो है सर्जिकल रिमूवल किया जा रहा है, राइट। तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, इसको कैसे याद रख लेंगे। याद करने के लिए अपने इस वोकैब से वर्ड उठा लेंगे, कुछ वर्ड उठा लेंगे, कुछ कीवर्ड उठा लेंगे, ABLATION, इससे क्या अबला। ABLA से इससे कंसीडर कर सकते हैं अबला, इससे का सन। अबला ने अपने सन को अपने से पृथक कर दिया या अपने से अलग कर दिया, अपने से दूर भेज दिया है पढ़ने के लिए। जो अबला क्या है, एक किसी भी नारी का नाम है, उसने क्या किया, अपने जो सन है उसको पढ़ने के लिए कुछ दूर भेज दिया है। तो क्या है, उसने अपने सन को क्या है अपने से पृथक कर दिया या अपने से अलग कर दिया, राइट। तो इससे आप याद कर सकते हैं अबला ने अपने सन को क्या है अपने से पृथक कर दिया। अबला ने अपने सन को क्या है पृथक कर दिया। अबला ने अपने सन को अपने से पृथक कर दिया, पृथक या अलग कर दिया, राइट। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे द सर्जिकल रिमूवल ऑफ बॉडी टिश्यू, द सर्जिकल रिमूवल ऑफ बॉडी टिश्यू। तो एब्लेशन का मतलब क्या है, पृथक करना है, सेपरेट करना। द सर्जिकल रिमूवल ऑफ बॉडी टिश्यू, इसकी ट्रिक है, अबला ने अपने सन को क्या है अपने से पृथक कर दिया है। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे, और नेक्स्ट वर्ड इज एब्निगेशन, राइट। अपना नेक्स्ट वर्ड क्या है, एब्निगेशन का मतलब है अस्वीकार करना या डिसएग्री करना, किसी की बात से सहमत ना होना। जैसे कि इस इमेज में दिखाया गया है कि ये जो दो लड़कियां हैं ना, ये जो है इस पर्सन से क्या है डिसएग्री कर रही हैं, किसी भी बात, तो कुछ बात हो रही है और ये दोनों क्या है वुमेन जो है, ये जो दो गर्ल्स हैं इस पर्सन से क्या कर रही हैं, डिसएग्री कर रही है, अस्वीकार करने की, जो इसका ओपिनियन है उसको स्वीकार नहीं करें। तो यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द इमेज। एंड इसकी ट्रिक क्या हो जाए, इसको कैसे याद रख लेंगे, राइट। तो इसको याद करने के लिए अपने इस वोकैब से कुछ कीवर्ड उठा लेंगे, ABNEGAT, इससे का अब, इससे का निगेटिव, इससे कंसीडर कर सकते हैं अब, इससे का निगेटिव। अब निगेटिव चीज़ों को मैं अस्वीकार करता हूँ, यहाँ पे अस्वीकार हो जाएगा, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है प्रिंटिंग में, तो इसकी क्या ट्रिक हो जाएगी, अब निगेटिव चीज़ों को मैं अब अस्वीकार करता हूँ, अस्वीकार करता हूँ, अस्वीकार करता हूँ, अस्वीकार करता हूँ। अब निगेटिव चीज़ों को मैं अस्वीकार करता हूँ। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, रिडेंसिएशन
या रिजेक्शन या रिफ्यूज़ल, राइट। इसके सिनोनिम्स क्या जाएगा, रेनंसिएशन, रिजेक्शन एंड रिफ्यूज़ल। एंड इसकी ट्रिक क्या है, अब निगेटिव चीज़ों को मैं क्या करता हूँ, अस्वीकार करता हूँ, मैं उन्हें एग्री नहीं करता हूँ। अब निगेटिव चीज़ों को मैं क्या है, अस्वीकार करता हूँ। तो इसी के साथ मूव करते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे। और नेक्स्ट वर्ड इज़ एबोमिनेबल, राइट। और नेक्स्ट वर्ड इज़ एबोमिनेबल का मतलब होता है क्या, हेटफुल या घिनौना, जो घृणा से भरा हुआ, राइट। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया बहुत सारा कूड़ा कचरा है, यहाँ क्या दिखाया गया बहुत सारा कूड़ा कचरा है, तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा हेटफुल है, इसको देखने में सही नहीं लगता है, राइट। जिससे कुछ बदबू आती है, देखने में जो सही नहीं लगता है उसे कहते हैं घिनौना, राइट। तो एबोमिनेबल का मतलब क्या हो गया, हेटफुल या घिनौना या हेट्रेडफुल, राइट। तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, इसको कैसे याद रख लेंगे, अपने इस वोकैब से वर्ड उठा लेंगे ABOMINAL, इसी का अबू, इसी का मीनल। मीनल के अबू बहुत उनके घिनौने हैं, जो इनके जो मीनल है, किसी भी लड़की का नाम है, वो क्या है, जो उसके अब्बू हैं वो क्या है, बहुत ज़्यादा हेटफुल है। उनकी जो क्या कहते हैं, जो उन्हें जो अपनी वेशभूषा बनाए रहते हैं, वो क्या कहते हैं, सही नहीं लगती, और वो क्या है, बहुत ज़्यादा उनके घिनौने या हेटफुल लगते हैं, राइट। तो मीनल के अब्बू जो हैं वो क्या है, बहुत ज़्यादा हेटफुल या घिनौने हैं। ये सिर्फ ट्रिक के लिए है, तो ठीक है। तो मीनल के अब्बू क्या है, बहुत ज़्यादा घिनौने हैं। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, लोथसम, राइट, लोथसम, डिटेस्टेबल, डिटेस्टेबल का मतलब होता है मतलब कि घृणा से भरा हुआ, हेटफुल एंड ऑबनॉक्सियस, राइट, ऑबनॉक्सियस। तो एबोमिनेबल का मतलब क्या है, घिनौना, राइट। तो इसकी ट्रिक है, अबू जो इसकी जो मीनल है उसके जो अबू हैं बहुत ज़्यादा हेटफुल हैं। तो इसी के साथ मूव करते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे। और नेक्स्ट वर्ड इज़ एब्सकॉन्डिंग। अब नेक्स्ट वर्ड इज़ एब्सकॉन्डिंग। एब्सकॉन्डिंग का मतलब होता है फरार या एस्केप। जो कोई क्रिमिनल होता है, जो क्राइम करके वो क्या कहते हैं, अपने जो एरिया है उससे फ़रार हो जाता है। जैसे कि इस इमेज में दिखाया गया, जो दो पर्सन है वो क्राइम करके अपने एरिया से भागे थे और वो फ़रार हो गए थे, परंतु जो पुलिस वाले हैं उन्होंने क्या है, इनको कैप्चर कर लिया, उन्हें कैच कर लिया। तो क्या है, ये क्या है, फ़रार हो गए। तो एस्केप या फ़रार, जो तो क्रिमिनल होते हैं वो जो क्राइम करके वो क्या है, तो फ़रार हो जाते हैं। तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, इसको कैसे याद रख लेंगे, राइट। इसके लिए अपने इस वोकैब से कुछ कीवर्ड उठा लेंगे, ABSCOND, इसका अभिषेक। इससे क्या होगा, अभिषेक हो, इससे कांड, अभिषेक कांड करने के बाद से फरार है। अभिषेक कोई पर्सन है, उसने कुछ कांड कर दिया, कुछ क्राइम कर दिया, वो क्या है, अब क्या है, उसके बाद से फरार है, अपने जो एरिया है उससे फरार है या उससे एस्केप है। तो एब्सकॉन्डिंग, अभिषेक कांड जो कांड करने के बाद से क्या है, फरार है। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, रन अवे या एस्केप या टॉक, राइट। तो इसी के साथ मूव करते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे। और नेक्स्ट वर्ड इज एब्सर्ड। अपना नेक्स्ट वर्ड क्या है, एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका या रिडिकुलस, बेतुका या रिडिकुलस, जिसे देखने में हंसी आती है, जो देखने में सही नहीं लगता, राइट। जो मतलब कि बेतुका, जैसे इस इमेज में दिखाया गया जो पर्सन है क्या बहुत ज़्यादा बेतुका, कोई भी यूजुअल नहीं है। जैसे कि आप जो अपने को नॉर्मल होते हो कि किसी का जो फेस होता है, जो नोज़ होती है और जो ईयर होते हैं और जो आई होती है, बट इसमें क्या दिखाया गया, बहुत ज़्यादा अनयूजुअल, बहुत ज़्यादा बेतुका दिख रहा है, राइट। तो इससे आप समझ सकते हैं कि बेतुका क्या होता है। तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, इससे अपने इस वोकैब से वर्ड उठा लेंगे ABSIR, इसी का अभी, इसी का सर। इसे कंसीडर कर सकते हैं अभी, इसी का सर। अभी के सर बेतुका है, मतलब कि अभी की जो सर जो है ना बहुत ज़्यादा रिडिकुलस, उनकी भी जो शक्ल है ऐसी कुछ प्रकार की, उनकी जो शक्ल है ऐसी कुछ प्रकार की, तो उनके जो सर है अभी के है वो क्या है, बेतुका है। अभी के सर क्या है, बेतुका है या रिडिकुलस है। तो इसकी सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, प्रीपोस्टरस। प्रीपोस्टरस का मतलब ये होता है बेतुका, रिडिकुलस, लॉफेबल, राइट। तो एब्सर्ड का मतलब क्या है, बेतुका या रिडिकुलस। अभी के सर क्या है, बहुत ज़्यादा बेतुका है, ये ट्रिक है। और सिनोनिम्स क्या है, प्रीपोस्टरस, रिडिकुलस, लाफेबल। तो इसी के साथ मूव करते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे। और नेक्स्ट वर्ड इज एक्कोलेड, ACCOLADE, एक्कोलेड। नेक्स्ट वर्ड इज एक्कोलेड। इसका मतलब होता है सम्मान या ऑनर या रिस्पेक्ट, ऑनर या रिस्पेक्ट, ऑनर HONOUR, ऑनर एंड रिस्पेक्ट। जैसे कि जो फौजी होते हैं उनके लिए क्या बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, हम लोग और सम्मान रखते हैं, उन्हें अपने जो दिल में है उनके लिए बहुत ज़्यादा सम्मान रखते हैं। तो इसको कैसे याद रख लेंगे, याद करने के लिए अपने कुछ इस वोकैब से कुछ कीवर्ड उठा लेंगे, ACCOLADE, अकेले ऐड। इससे क्या होगा, अकेले, इसको ऐड, अकेले ऐड करके मैंने सम्मान कमाया है। कोई दो पर्सन है, उसने क्या किया, एक पर्सन ने क्या है अपना जो एडवर्टाइजमेंट, जो अपना जो प्रोडक्ट होगा, जो उसका बिजनेस होगा, उसका क्या बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट कर दिया। तो उसने क्या किया, लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा सम्मान प्राप्त किया। तो उसी से ट्रिक कंसीडर कर सकते हैं, अकेले ऐड करके मैंने क्या है, सम्मान कमाया है। अकेले ऐड करके मैंने क्या है, सम्मान किया। जो दूसरे पर्सन ने ऐड नहीं किया, जो पहले पर्सन ने जो एडवर्टाइजमेंट किया, उससे क्या है, उससे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिली।
ठीक है, अकेले ऐड करके क्या है, मैंने सम्मान कमाया है, अकेले ऐड करके मैंने सम्मान कमाया है। तो इसकी सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन हो जाएगा अवार्ड, गिफ्ट एंड प्राइज़, रिकॉग्निशन, अवार्ड, गिफ्ट एंड प्राइज़। ठीक है, तो इसी के साथ मूव करते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे, और नेक्स्ट वर्ड इज़ एकम्प्लिस, और नेक्स्ट वर्ड इज़ अकम्प्लिस। अकम्प्लिस का मतलब साथी है एबेटर, एबेटर, एबेटर मतलब कि हेल्प इन क्राइम, जो क्राइम करने में जो हेल्प करता है उसे कहते हैं एकम्प्लिस, राइट। जैसे जो दो पर्सन दिए गए हैं, कुछ चोरी करके ला रहे हैं, वो क्या है, चोरी करने में एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। ठीक है, तो एकम्प्लिस का मतलब क्या है, उनकी क्राइम में साथ देना या साथी। एकम्प्लिस का मतलब साथी या एबेटर। तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, अपने सोकैप से कुछ कीवर्ड उठा लेंगे, ACOM, पुलिस, इस काम पुलिस, ए से क्या होता है, कंसीडर कर सकते हैं इससे काम, इससे पुलिस, इस काम में पुलिस मेरा साथी है। जो मैंने कुछ क्राइम किया है तो उसमें क्या है, पुलिस मेरा क्या है, साथी है। तो इस काम में पुलिस क्या है, मेरा साथी है। इसके सिनोनिम्स क्या आ जाएंगे, अबेटर या पार्टनर इन क्राइम, जो क्राइम में जो है पार्टनर होता है, क्राइम में जो सहायता करता है, राइट। तो उसे क्या कहते हैं, एकम्प्लिस कह सकते हैं। एकम्प्लिस का मतलब साथी, अबेटर। इसकी ट्रिक क्या है, इस काम में पुलिस क्या है, मेरा साथी है, इस काम में मेरा पुलिस क्या है, मेरा साथी है। तो मूव करते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट वर्ड पे। अपना नेक्स्ट वर्ड है एक्रीट, ACCRETE, एक्रीट। इसका मतलब होता है साथ उगना या ग्रो टुगेदर। जैसे जो पेड़, ये पौधे दिख रहे हैं, क्या है, साथ में ग्रो कर रहे हैं। इसी के साथ कोई पर्सन हो सकते हैं, वो जो साथ में ग्रो करते हैं उसे कहते हैं एक्रीट। साथ में ग्रो करना है, ग्रो टुगेदर। इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, ACRET, एक रात, एक रात में ये पौधे साथ में उग जाते हैं। एक रात में जो कुछ पौधे होते हैं, कुछ बीज हैं कि एक व्यक्ति बताता है कि जो बीज है ना, एक रात में लगा तो एक रात में ये सारे साथ में उग जाते हैं। तो उसी से ट्रिक कंसीडर कर सकते हैं, एक रात में ये पौधे साथ में उग जाते हैं, एक रात में ये जो पौधे हैं ना साथ में उग जाते हैं। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, ग्रो बाय एक्यूमुलेशन, साथ में उगना या ग्रो टुगेदर। तो एक्रीट का मतलब साथ उगना या ग्रो टुगेदर। इसी के साथ मूव करते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे। अपना नेक्स्ट वर्ड है एक्रीशन, ACCRETION। इसका उसका दूसरा रूप है एक्रिएट का। एक्रिएशन का अभिवृद्धि या ग्रोइंग विद एक्यूमुलेशन। इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, अपने सोकैप से कुछ क्या कहते हैं कीवर्ड उठा लेंगे, RETIO, राशन। राशन क्या होता है, राशन आप लोग जानते हैं कि जो खाना होता है, जो भंडार लगाया जाता है जो घर में जो खाने के लिए, उसे कहते हैं राशन। राशन से सभी की अभिवृद्धि हुई है। जो राशन खा के जो सभी जो घर के सदस्य हैं, उनके जो क्या कहते हैं हेल्थ में क्या है, अभिवृद्धि हुई है, उनकी जो हेल्थ में बहुत ज़्यादा सुधार आया है। तो इसी से ट्रिक कंसीडर कर सकते हैं, राशन से सभी की अभिवृद्धि हुई है, राशन से सभी की अभिवृद्धि हुई है। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे एक्यूमुलेशन, गैदरिंग एंड कलेक्टिंग, एक्यूमुलेशन, गैदरिंग एंड कलेक्टिंग। तो जैसे कि इसमें दिखाया गया कि जो फसल है वो क्या है, बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। ठीक है, तो आप इसे याद रख सकते हैं। तो इसी के साथ मूव करते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे, और नेक्स्ट वर्ड इज़ एक्र्यू, एक्र्यू का मतलब होता है इकट्ठा करना या गैदर करना। जैसे कि कोई क्या कहते बच्चा है, उसको क्या है, अपने खिलौनों को क्या है, इकट्ठा कर रहा है। ही इज़ एक्रिंग हिज क्या कहते हैं टॉयस, वो अपने जो खिलौने हैं उनको एक्र्यू कर रहा है। एक्र्यू का मतलब इकट्ठा करना है, गैदर करना, राइट। तो इसको कैसे याद रख लेंगे, याद करने के लिए अपने इस वोकैब से कुछ कीवर्ड उठा लेंगे, ACCRUE, एक इससे एक और इससे र्यूमर, एक र्यूमर की वजह से वहाँ भीड़ इकट्ठा होगी। एक र्यूमर का मतलब होता है अफवाह। एक अफवाह कुछ फैल गई कि कोई जो है क्या कहते हैं कुएं में गिर गया। उस कुएं में गिरने के देखने की वजह से वहाँ पर कुएं के पास में सभी लोग इकट्ठा हो गए। बस एक्चुअल में ऐसा था नहीं, वो एक र्यूमर थी, र्यूमर या अफवाह थी। एक र्यूमर की वजह से वहाँ भीड़ इकट्ठा हो गई। जो एक र्यूमर थी उसकी वजह से वहाँ पर क्या गया, भीड़ इकट्ठा हो गई। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाए अराइज या फॉलो, राइट। रिजल्ट, अराइज या फॉलो। जैसे कि ये इकट्ठा कर रहा है, एक्र्यू का मतलब इकट्ठा करना है, गैदर करना। इसकी ट्रिक क्या है, एक र्यूमर की वजह से वहाँ भीड़ इकट्ठा हो गई। तो इसी के साथ मूव करते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे, और नेक्स्ट वर्ड इज़ एक्वीज। अपना नेक्स्ट वर्ड क्या है, एक्वीज, ACQUIESE। इसका मतलब सहमति देना या टू एग्री करना। सहमति देना या टू एग्री करना, किसी काम में किसी को सहमति देना, राइट। जैसे
इस इमेज में दिखाया गया कि जो लड़की है वो क्या है, किसी काम को क्या है सहमति दे रही है कि यार हाँ आई एग्री विद यू, आई एक्रीज विद यू, ठीक है। तो इसका मतलब सहमति देना या टू एग्री करना। इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, इसको कैसे याद रख लेंगे, अपने वोकैब से कीवर्ड उठा लेंगे ACQUIES, इससे एक, इससे क्विज, इससे कंसीडर कर सकते हैं एक, इससे क्विज। एक क्विज में मैंने उसे सहमति दी थी, एक क्विज में मैंने उसे बताया था कि जो उसने ऑप्शन चूज़ किया वो क्या है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो एक ऑप्शन, एक जो क्विज है ना, उसमें मैंने उसकी सहमति दी थी। तो कोई दो पर्सन है, कोई दो स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट ने क्विज को सॉल्व किया तो दूसरे जो स्टूडेंट ने क्या है उसको सहमति दी कि यार जो तुमने किया बिल्कुल सही किया है। तो एक क्विज में मैंने उसे सहमति दी, एक क्विज में मैंने उसे सहमति दी या उससे एग्री किया कि तुमने जो क्विज किया है वो सही किया है। तो ठीक है, तो उससे याद रख सकते हैं एक क्विज में मैंने उससे क्या है सहमति दी, एक क्विज में मैंने क्या है उसे सहमति दी। इसके सिनोनिम्स से कहेंगे परमिट। परमिट का मतलब होता है किसी को अनुमति देना, कंसेंट टू या एग्री टू, राइट। तो इसी के साथ मूव करते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे, और नेक्स्ट वर्ड इज एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस का स्पेलिंग क्या है, ACRIMONIOUS। इसका मतलब उग्र या बिटर, उग्र, जो बिटर जिसमें जो कड़वाहट भरी होती है, ठीक है। तो इसकी जैसे कि ये जो लड़की दिख रही है उसमें क्या है बहुत ज़्यादा कड़वाहट दिख रही है कि बहुत ज़्यादा क्या है नाराज़ है, बहुत ज़्यादा बिटर, बहुत ज़्यादा उग्र है, राइट। उसकी क्या कहते हैं जो उसकी फीलिंग है ना उसकी बहुत ज़्यादा उग्र है, उसकी बहुत ज़्यादा बिटर है। तो उसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं इमेज से कि उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, कि वो क्या है बिटरनेस। तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, अपने इस वोकैब से वर्ड उठा लेंगे ACRIMONI, आखिरी मनी लेने के लिए वह उग्र होगा। इससे क्या आखिरी, इससे क्या होगा आखिरी, इससे क्या मनी, आखिरी जो पैसे है ना लेने के लिए वह उग्र हो गया। हमने जो पापा से कोई क्या एक लड़का है अपने जो पापा से ना है उसने क्या है कुछ पैसे लेने के लिए क्या है उससे उग्र हो गया कि मुझे चाहिए ही, ठीक है। तो उसे ट्रिक कंसीडर कर सकते हैं, आखिरी मनी लेने के लिए वह उग्र हो गया। तो ठीक है, इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, बिटर या रैंकरस या बैड ब्लड, ठीक है। तो इसी के साथ मूव करते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे, एक्रीमनी। एक्रीमोनियस से ही बना है एक्रीमनी, जैसे उसमें एक्रीमोनियस है इसमें एक्रीमनी है, ठीक है। इसका मतलब है कटुता या बिटरनेस। ये दोनों सेम मीनिंग है बट थोड़ा डिफरेंस है नाउन और उसका क्या कहते हैं, नाउन और एडजेक्टिव का, ठीक है। तो एक्रीमनी का मतलब कहते हैं बिटरनेस, कटुता है, उससे सेम इमेज है, वो भी क्या है बहुत बिटरनेस फील कर रही है। तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, अपने इस वोकैब से वर्ड उठाएंगे एक एंड मनी, MONY, एक मनी के लिए दोनों में कटुता हो गई। 1 रुपए के लिए क्या है दोनों दोस्तों में क्या है कटुता हो गई, ठीक है। तो इसी से ट्रिक कंसीडर कर सकते हैं, 1 रुपए के लिए दोनों दोस्तों में कटुता हो गई, दोनों दोस्तों में कटुता हो गई। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, बिटरनेस कड़वाहट या रैंकर या हार्श माने कठोर फीलिंग या नॉट बैड, जो बिटर फीलिंग होती है, ठीक है। तो एक्रीमनी का मतलब क्या है, कटुता या बिटरनेस, ठीक है। इसकी ट्रिक क्या है, 1 मनी के लिए दोनों में कटुता हो गई, 1 मनी के लिए दोनों में कटुता हो गई। तो इसी के साथ मूव करते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे, और नेक्स्ट वर्ड इज़ एक्यूमेन। एक्यूमेन का मतलब होता है कुशाग्रता या एस्ट्यूटनेस, चतुराई, जिसका जो दिमाग होता है बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड होता है। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं एलॉन मस्क, ही इज़ द एक्यूमेन पर्सन। उनका है उनकी जो बुद्धि है बहुत ज़्यादा कुशाग्र है, राइट। इसी की वजह से क्या है ही इज़ द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। एक्यूमेन का मतलब क्या है, एक्यूमेन का मतलब होता है कुशाग्रता, जैसे जो एलॉन मस्क है उनकी जो बुद्धि है बहुत ज़्यादा कुशाग्र है। इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, आपने इस वोकैब से कुछ कीवर्ड उठा लेंगे ACUMEN, इसी का IQ, इससे क्या कंसीडर कर सकते हैं IQMEN। अच्छे IQ वाले मैन में अधिक कुशाग्रता होती है, जो जिनका IQ जो अच्छा होता है उनकी जो कुशाग्रता जो होती है बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो उसी से ट्रिक कंसीडर कर सकते हैं IQ मैन, अधिक अच्छे IQ वाले मैन में अधिक कुशाग्रता होती है, अच्छे IQ वाले मैन में क्या है अधिक कुशाग्रता होती है। ऐसे सिनोनिम क्या हो जाएंगे, एस्ट्यूटनेस या अवेयरनेस, राइट। तो एक्यूमेन का मतलब है कुशाग्रता या एस्ट्यूटनेस। इसकी ट्रिक है IQ मैन, अच्छे IQ वाले मैन में अधिक कुशाग्रता होती है। तो इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, और नेक्स्ट वर्ड इज एड्रॉइट, ADROIT। इसका मतलब होता है निपुण या स्किलफुल,
किसी काम में निपुण होना है, किसी काम में स्किलफुल होना। जैसे कि जो मुकेश अंबानी है, वो जो अपने जो बिजनेस में है क्या, वो क्या बहुत ज़्यादा एड्रॉइट है, उनमें क्या है बहुत ज़्यादा स्किलफुल है, राइट। तो मुकेश अंबानी ही इज़ एड्रॉइट इन बिजनेस, राइट। तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, इसमें कुछ एक कीवर्ड उठा लेंगे, ADR, इससे एड्रेस, इससे कंसीडर कर सकते हैं एड्रेस। मैं एड्रेस ढूंढने में निपुण हूँ। एक व्यक्ति है कि बताता है कि जो मैं कोई भी एड्रेस ढूंढ सकता हूँ, जो मेरे पास जो ऐसी स्किल है कि आप कोई भी एड्रेस बता दो, मैं उसको ढूंढ के आपके सामने रख दूंगा, ठीक है। तो ट्रिक क्या है, एड्रेस, मैं एड्रेस ढूंढने में निपुण हूँ या बहुत ज़्यादा स्किलफुल हूँ, मैं एड्रेस ढूंढने में निपुण हूँ, ठीक है। तो इसकी ट्रिक क्या है, एड्रेस, ADR से एड्रेस, मैं एड्रेस ढूंढने में निपुण। इसकी सिनोनिम्स क्या आ जाएंगे, स्किलफुल या एडेप्ट या डेफ्ट, डेक्स्ट्रस, हैंडी, ये क्या है सारे सिनोनिम्स हैं। इनका मतलब ये होता है निपुण या अपनी जो चतुराई वाला, अच्छे दिमाग वाला होता है, ठीक है। तो एड्रॉइड का मतलब क्या है, निपुण या स्किलफुल। एड्रॉइड का मतलब होता है निपुण या स्किल। जैसे मुकेश अंबानी क्या है, मुकेश अंबानी इज स्किलफुल इन बिजनेस, या मुकेश अंबानी इज एड्रॉइड इन बिजनेस। तो इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, और नेक्स्ट वर्ड इज एडवेंट। एडवेंट का स्पेलिंग है ADVANT। इसका मतलब होता है आगमन या अराइवल या आगमन। जैसे कि ये दो पर्सन है, वो क्या है, आगमन कर रहे हैं अपने जो किसी ऑफिस से क्या है अपने घर के लिए आगमन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, अपने इस वोकैब से वर्ड उठा लेंगे ADVANT, एडवेंचर। इससे कीवर्ड बना सकते हैं एडवेंचर करते हुए उसने घर में आगमन किया है। मतलब क्या है, उसने क्या कहते हैं, एडवेंचर करते हुए उसने घर में क्या है एंटर किया है या आगमन किया है। तो इसी से ट्रिक है एडवेंचर करते हुए उसने घर में आगमन किया है। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, अपीयरेंस या इमरजेंस। इमरजेंस में क्या होता है, आगमन, या इमरजेंस क्या होता है उनकी आगमन या आना, ठीक है। तो इसकी ट्रिक क्या है, एडवेंचर करते हुए उसने घर में क्या है आगमन किया। तो इसी के साथ मूव करते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे, और नेक्स्ट वर्ड इज एडवाइजरी। ADVI एडवर्जरी है, ADVERSARY। एडवर्जरी का मतलब होता है विरोधी या ओपोनेंट, राइट। जैसे ये दो पर्सन है वो क्या है, दोनों ओपोनेंट है, एक दूसरे के क्या है ओपोनेंट है, वो क्या है रिंग में क्या है फाइट कर रहे हैं। तो वो दे आर एडवर्जरी ऑफ ईच अदर। वो क्या है, दोनों आपस में क्या है विरोधी हैं। तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, इसकी ट्रिक हो जाएगी एडवर्स, ADVERS। एडवर्स स्थिति में विरोधी फायदा उठाते हैं। एडवर्स का मतलब होता है विपरीत। एडवर्स का मतलब क्या होता है, विपरीत। एडवर्स का मतलब होता है विपरीत। एडवर्स, इससे एक कीवर्ड है एडवर्स। एडवर्स स्थिति में विरोधी फायदा उठाते हैं। एडवर्स का मतलब विपरीत स्थिति में जो विरोधी होते हैं वो क्या है, विरोधी क्या है फायदा उठाते हैं। और वो क्या है, क्या कहते हैं कि उसमें जहर घोलने का काम करते हैं। तो एडवर्स स्थिति में विरोधी क्या है फ़ायदा उठाते हैं। इसके सिनोनिम्स का जो ओपोनेंट, राइवल, इनेमी, राइट, ये क्या है सिनोनिम्स है। तो एडवर्सरी का मतलब है विरोधी या ओपोनेंट। इसकी ट्रिक है एडवर्स स्थिति में विरोधी क्या है फ़ायदा उठाते हैं। इसी के साथ मूव करते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे, और नेक्स्ट वर्ड इज एजिस, AEGIS। इसका मतलब संरक्षण या पैट्रोनेज, किसी को संरक्षण देना। इसमें इमेज नहीं है। तो इसकी ट्रिक क्या है, AEG जैसे आज से, इससे क्या कंसीडर कर सकते हैं, आज इसी का से, आज से मैं उसका संरक्षण करूँगा। एक व्यक्ति है, उसको रास्ते में एक बच्ची मिल जाती है, वो क्या है अनाथ है। उसने क्या किया, उसने कहा कि आज से मैं जो इस बच्ची का है ना, मैं इसको संरक्षण करूँगा, इसको मैं क्या है पालूंगा। तो उसी से कंसीडर कर सकते हैं आज से मैं इस बच्ची को या मैं उसका संरक्षण करूँगा। आज से मैं उसका क्या है संरक्षण करूँगा, आज से मैं उसका संरक्षण करूँगा। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, स्पॉन्सरशिप, प्रोटेक्शन या बैकिंग। स्पॉन्सरशिप, प्रोटेक्शन या बैकिंग। तो इसी के साथ मूव करते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे, और नेक्स्ट वर्ड इज एग्लोमेरेशन। इसका स्पेलिंग क्या है, AGGLOMERATION। इसका मतलब होता है ढेर या कलेक्शन। जैसे कि इसमें दिखाएगा जो बच्चे ने क्या है बहुत ज़्यादा जो खिलौने उनका क्या है ढेर लगाया है, कलेक्शन लगाया, ठीक है। तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, एग्लोमर्शन। इसे क्या एग्लू, इसे क्या मेरे, इसे सन, एग्लू का मेरे सन ने ढेर लगा दिया है। एग्लू क्या है, एक क्या कहते हैं एक फ्रूट होता है, ठीक है। तो
एक व्यक्ति है उस वह बताता है कि जो मेरा सन है ना, उसने क्या है एगलू फल का क्या है उसने ढेर लगा दिया, जो घर में क्या है उसने ढेर लगा दिया। तो एगलू का मेरे सन ने ढेर लगा दिया है, एगलू का मेरे सन ने ढेर लगा दिया है। ठीक है, इससे ट्रिक है एगलू का मेरे सन ने क्या, एगलू मेरे सन, एगलू मेरे सन, एगलू का मेरे सन ने क्या है ढेर लगा दिया। इसके सिनोनिम्स क्या है, कलेक्शन, कलेक्शन का मतलब ढेर, पाइल, हीप का मतलब इधर ढेर, बंडल का मतलब ये होता है कि क्या कहते हैं गट्ठर या ढेर। ठीक है, तो एग्लोमेरेशन मतलब क्या है ढेर या कलेक्शन। इसकी ट्रिक क्या है, एग्लो का मेरे सन ने क्या है ढेर लगा दिया है। तो इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, और नेक्स्ट वर्ड इज एगेस्ट, और नेक्स्ट वर्ड इज एगेस्ट, AGHAST। एगेस्ट का मतलब होता है सरप्राइज, भौचक्का, भौचक्का या हैरान, सरप्राइज। जैसे कि इस इमेज में दिखाया गया जो पर्सन है किसी चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा भौचक्का कि ये ऐसा भी हो सकता है, राइट। तो एगेस्ट का मतलब भौचक्का या हॉरिफाइड या हैरान या सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड या एस्टोनिश्ड, सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड, राइट, सरप्राइज्ड। तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, अपने सोकैप से वर्ड उठा लेंगे AGHAST। इससे कंसीडर कर सकते हैं अगस्त, इससे क्या कंसीडर कर सकते हैं अगस्त। अगस्त क्या एक मंथ होता है या एक महीना होता है। अगस्त महीना सभी को भौचक्का कर देता है कि जो अगस्त महीने में क्या है रक्षाबंधन होती है, तो क्या है वो क्या है सभी को भौचक्का कर देती है। तो उसी से ट्रिक कंसीडर कर सकते हैं अगस्त, अगस्त महीना सभी को भौचक्का या हॉरिफाइड या सरप्राइज्ड कर देता है। अगस्त का महीना सभी को भौचक्का कर देता है, अगस्त का महीना क्या है सभी को भौचक्का कर देता है। इसकी सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, हॉरिफाइड, हॉरिफाइड या अपील्ड या अमेज्ड, राइट। तो अगेस्ट का मतलब क्या है भौचक्का या हॉरिफाइड। इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, और नेक्स्ट वर्ड इज एग्नोस्टिक, और नेक्स्ट वर्ड इज एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक का स्पेलिंग है AGNOSTIC। इसका मतलब संशयवादी, संशयवादी या डाउटफुल, जो संदेह से भरा हुआ है, जो संदेह से भरा हुआ है। जैसे जो पर्सन है इमेज में दिखाया गया जो उसके मन में किसी क्वेश्चन के प्रति बहुत ज़्यादा डाउटफुल है कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, क्यों हो सकता है, कब हो सकता है। वो क्या है बहुत ज़्यादा किसी क्वेश्चन के लिए क्या है बहुत ज़्यादा क्या है संशयवादी है। तो एग्नोस्टिक का मतलब क्या संशयवादी या डाउटफुल, संशयवादी या डाउटफुल, राइट। तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, अपने सोकैप से वर्ड उठा लेंगे AGNO। इससे का अग्नु, अग्नु किसी भी व्यक्ति का नाम है। अग्नु जी बहुत ज़्यादा संशयवादी हैं, अग्नु जी बहुत ज़्यादा संशयवादी, बहुत ज़्यादा डाउटफुल रहते हैं। अग्नु जी अपने जो लड़के के लिए जो है ना वो बहुत ज़्यादा संशयवादी है। वो क्या है, वो क्या उनको संदेह रहता है कि उनका लड़का करेगा क्या, वो लड़का आगे क्या करेगा, उसकी लाइफ कैसे होने वाली है। तो उनके वो क्या है अपने लड़के के प्रति क्या है बहुत ज़्यादा संशयवादी रहते हैं। तो अग्नु अपने सन के प्रति क्या है बहुत ज़्यादा संशयवादी हैं। अग्नु जी बहुत ज़्यादा संशयवादी। इसकी ट्रिक है अग्नु जी अपने सन के लिए वो क्या है बहुत ज़्यादा संशयवादी है, संशयवादी या डाउटफुल है, राइट। तो इसके सिनोनिम्स क्या आ जाएगा, स्केप्टिकल या डाउटफुल। स्केप्टिकल का मतलब डाउटफुल है संदेह, डाउटिंग एंड साइनिकल, साइनिकल का मतलब होता है डाउटफुल या किसी का क्या संदेह करना, राइट। तो सिनोनिम्स क्या है, स्केप्टिकल, डाउटफुल एंड साइनिकल। तो एग्नोस्टिक का मतलब संशयवादी। इसकी ट्रिक है अग्नु जी के सन क्या है बहुत ज़्यादा संशयवादी हैं। इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, और नेक्स्ट वर्ड इज एजोनी, AGNOY। इसका मतलब होता है व्यथा, कष्ट, पेन, दर्द। जैसे कि इस इमेज में दिखाया गया जो लड़की है, जो महिला है वो क्या है उसके सर में क्या है बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, उसके सर में क्या है पेन हो रहा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि एजोनी का मतलब होता है पेन या दर्द या कथा या मेंटल और फिजिकल पेन। तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, अपने सोकैप से कुछ कीवर्ड उठा लेंगे। AGONY, जॉनी, जॉनी किसी भी व्यक्ति का नाम है। जॉनी जी को बहुत कष्ट है, जॉनी जी है उनको क्या है बहुत ज़्यादा कष्ट है। उनकी जो जॉब छोड़ने के बाद जॉनी जो हैं उन्हें कंपनी से निकाल दिया गया है और उनकी जॉब क्या है चली गई है। तो क्या है वो बहुत ज़्यादा उनको कष्ट है। जॉनी जी को बहुत ज़्यादा कष्ट है क्योंकि उन्हें जॉब से निकाल दिया गया है। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एच या पेन। तो एजोनी का मतलब क्या है व्यथा, कष्ट या पेन है। इसकी ट्रिक है जॉनी जी को बहुत ज़्यादा कष्ट है। तो इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, और नेक्स्ट वर्ड इज एल्बिट, ALBEIT। एल्बिट का मतलब होता है यद्यपि या दो, यद्यपि। इसकी कोई ट्रिक नहीं हो सकती है। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। दो ही वॉज इल ही वेंट स्कूल, यद्यपि वह बीमार था फिर भी वह स्कूल गया। मतलब क्या है ये एक क्या है अपोजिशन दिखाता है या एक विरोध दिखाता है। जो एल्बिट वर्ड है या यद्यपि वर्ड है यह क्या है एक विरोध दिखाता है या अपोजिशन दिखाता है। तो जैसे कि इसमें दिखाया कि यद्यपि वह क्या बीमार था, बीमार होने के बावजूद भी वह क्या है स्कूल गया। तो इसका मतलब क्या है यद्यपि क्या है एक कंजक्शन, राइट। ये क्या है कंजक्शन है जो कंजक्शन में यूज होता है।
तो इसके सिनोनिम्स क्या है, दो या अल दो, राइट। तो इसे मूव करते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे, और नेक्स्ट वर्ड इज एलीव। अपना नेक्स्ट वर्ड क्या है, एलीव। एलीव का मतलब है कवर या सील्ड। कवर, जैसे कि जो फ़ोन है, ये जो फ़ोन है इसका जो ये क्या है, कवर है। ये क्या है, इसका कवर है, ये इसका एक कवर है। तो एलबी का ये क्या है, इसका एक एलीव है, इसका क्या है, एलीव है। तो एलीव का मतलब कवर या सील्ड। आप इसको बोल सकते हैं दिस इज़ एलीव ऑफ दिस फ़ोन, राइट। तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, अपने सोकैब से कीवर्ड उठा लेंगे ALIBI, इससे क्या आलू, इसका बीना। AL से क्या क्या कंसिडर कर सकते हैं, आलू, इसका बीना। बी से क्या, बीना। बीना किसी भी लड़की का नाम है। आलू को बीना ने कवर कर दिया है। आलू जो है उसको क्या है, बीना ने क्या है, एक किसी भी कागज़ से क्या है, कवर कर दिया, उसको किसी कागज़ से कवर कर दिया। तो उसी से ट्रिक है आलू बीना। आलू को बीना ने क्या है, कवर कर दिया है। आलू को बीना ने क्या है, कवर कर दिया, सील्ड कर दिया या प्रोटेक्ट कर दिया। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, कवर, राइट। कवर हो जाएगा, सील्ड हो जाएगा या प्रोटेक्ट हो जाएगा। कवर, सील्ड या प्रोटेक्ट, ठीक है। तो इसी के साथ मूव करते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे, और नेक्स्ट वर्ड इज़ एलिगरी। एलिगरी का मतलब होता है रूपक या एनोलॉजी, या बिल्कुल एक समान दिखना, राइट। जैसे इसमें तो पर्सन दिखाया गया, जो इनका जो दिए दिखाया गया है, ये लकड़ी का बना है, वो क्या है, बिल्कुल क्या है, बराबर पे रुका हुआ है। उनका जो दोनों का वजन है, दोनों का जो वजन है बिल्कुल क्या है, एनोलॉजी या बिल्कुल एलिगरी है। तो एलिगरी का मतलब क्या है, एनोलॉजी या रूपक या एक समान। तो इसकी ट्रिक क्या है, अली गोरी। अली और गोरी क्या है, रूपक है। उनका जो वो क्या है, दोनों एक समान दिखते हैं। अली और गौरी क्या है, दोनों रूपक है, दोनों ही लड़कियां हैं, दोनों क्या है, बिल्कुल एक समान है, रूपक है, ठीक है। तो इसके सुनने से क्या, पैरेबल, एनोलॉजी या एम्बलेम। पैरेबल, एनोलॉजी या एम्बलेम, ठीक है। तो एलिगरी का मतलब क्या, रूपक है, एनोलॉजी। इसकी ट्रिक है अली और गोरी क्या है, दोनों ही रूपक है। तो इसी के साथ मूव करते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे, और नेक्स्ट वर्ड इज एलिविएट। एलिवेट, एलिवेट की स्पेलिंग क्या है, ALLEVIAT। इसका मतलब होता है कम करना, लेसन करना। लेसन करना या कम करना। जैसे जो पेन किलर होता है वो क्या है, दर्द को क्या है, वो क्या होता है, लेस करता है या एलिविएट करता है, या दर्द को कम करता है। तो पेन किलर क्या है, पेन किलर एलिविएट्स द पेन ऑफ द पर्सन। जो पेन किलर होता है, जो किसी भी पर्सन का जो दर्द है उसको एलिविएट करता है, मतलब क्या है, कम करता है। तो पेन किलर क्या है, दर्द को कम करता है। तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, ALLEVIAT, अली वियतनाम। अली वियतनाम में अपना पेन कम कर रहा है। अली क्या है, वियतनाम में अपना पेन, वियतनाम क्या है, एक कंट्री है, एशिया की एक कंट्री है। तो अली क्या है, वियतनाम में अपना जो पेन है, जो अपना दर्द है वहाँ पर कम कर रहा है, राइट। उसकी कोई प्रॉब्लम होगी जो इंडिया में नहीं सॉल्व हो रही होगी, और वो क्या है, वियतनाम गया, वियतनाम में उसकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो रही होगी। तो वो क्या है, अली वियतनाम में अपना जो पेन है ना, अब जो उसकी जो प्रॉब्लम है उसको वो कम हो रही है, उसका जो पेन है उसका कम हो रहा है, राइट। तो अली वियतनाम में अपना जो पेन है कम कर रहा है। तो इसके सिनोनिम्स का रेड्यूस। रेड्यूस का मतलब कम करना या कि रिड्यूस करना। ईज़ हो जाएगा, या रिलीव। रिलीव का मतलब कम करना, या ईज़ का मतलब होता है कम करना, राइट। तो एलिविएट का मतलब कम करना या लेसन करना। इसकी ट्रिक क्या है, अली वियतनाम में अपना जो पेन है कम कर रहा है। अली वियतनाम में अपना क्या है, पेन कम कर रहा है। तो इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, और नेक्स्ट वर्ड इज एल्टरेशन। एल्टरकेशन है, द वर्ड इज एल्टरकेशन। अल्टरकेशन द स्पेलिंग इज ALTERCATION। अल्टरकेशन का मतलब होता है विवाद या तकरार। विवाद या तकरार, जैसे कि अभी क्या है, रिसेंट कंट्रोवर्सी हुई थी फिजिक्स वाला एंड अमन दत्तरवाल। दिस वाज द बिग एल्टरकेशन बिटवीन देम। यह है बहुत ज़्यादा क्या है, बड़ा विवाद था, राइट। तो आप इसे याद कर सकते हैं कि इससे समझ सकते हैं कि विवाद क्या होता है, राइट। तो इन दोनों के पर्सन के बीच में क्या बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था, राइट। तो अल्टरकेशन का मतलब क्या है, विवाद या तकरार। इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, अपने सोकैब से एक कीवर्ड उठा लेंगे, ALTER, अल्टर। इससे क्या होगा, अल्टर लोग जल्दी विवाद करते हैं। जो अल्टर लोग, जिनका जो दिमाग होता है जो मतलब कि सही नहीं होता है, जो जल्दी झगड़ा करते हैं, तो उन्हें अल्टर कहते हैं, राइट। तो अल्टर लोग क्या है, बहुत जल्दी विवाद करते हैं, झगड़ा करते हैं या तकरार करते हैं, राइट। तो अल्टर मतलब होता है अल्टर लोग जल्दी विवाद करते हैं। इसके सिनोनिम्स का जो ए नॉइजी आर्ग्यूमेंट है या क्वेरल। ए नॉइजी आर्ग्यूमेंट है, क्वेरल। तो इसका मतलब है विवाद तकरार। इसकी ट्रिक है, अल्टर लोग बहुत जल्दी विवाद करते हैं। तो इसी के साथ मूव करते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे,
और नेक्स्ट वर्ड इज एम्बिगिटी। और नेक्स्ट वर्ड इज एम्बिगिटी। एम्बिगिटी की स्पेलिंग क्या है? AMBIGUITY। इसका मतलब होता है अस्पष्टता या वैग्यूनेस। नॉट क्लियरनेस, जैसे कि जो वर्ड दिखाए गए हैं ये क्या है? क्लियर नहीं है, ये क्या है? अस्पष्ट है। कुछ भी कोई भी वर्ड बिल्कुल सही नहीं समझ में आ रहा है। सारे वर्ड क्या है? ब्लर है। जैसे ये सारे वर्ड क्या है? ब्लर है। तो ये क्या है? दीज वर्ड आर एम्बिगिटी। इन वर्डों में क्या है? अस्पष्टता है या वैग्यूनेस है या एम्बिगिटी। एम्बिगिटी का मतलब होता है अस्पष्टता है, वैग्यूनेस। इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी? आप इस वोकैब से वर्ड उठा लेंगे AMBI, अम्बी। अम्बी को अस्पष्टता है। अम्बी किसी भी लड़की का नाम है, उसे क्या है? अस्पष्टता, मतलब उसकी जो नज़रें हैं ना वो क्या है? उसे साफ नहीं दिखाई देता है, तो उससे क्या है? अस्पष्टता है या उसे एम्बिगिटी है। तो अम्बी को क्या है? अस्पष्टता है। अम्बी को क्या है? अस्पष्टता है, उसे साफ नहीं दिखाई देता। अस्पष्टता क्या है? एक बीमारी है। तो अम्बी क्या है? अम्बी को क्या है? अस्पष्टता है, उसे एक अस्पष्टता की बीमारी है। तो इसका सिनोनिम्स क्या जाएगा? एम्बीवैलेंस या एक्विवोकेशन। तो एम्बिगिटी का मतलब क्या है? अस्पष्टता, वैग्यूनेस। इसकी ट्रिक है अम्बी। अम्बी को क्या है? अस्पष्टता है। तो इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, और नेक्स्ट वर्ड इज एम्बिट। एम्बिट, स्पेलिंग ऑफ एम्बिट इज AMBIT। इसका स्पेलिंग क्या है? AMBIT। इसका मतलब सीमा या लिमिट या बाउंड्री। जैसे इसमें दिखाया एक सीमा या लिमिट या बाउंड्री। जैसे कहते हैं ना कि डोंट क्रॉस लिमिट या रिमेन इन लिमिट, कि अपनी सीमा में रहो या अपनी सीमा को क्रॉस मत करो, एक बाउंड्री। तो उससे कह सकते हैं एम्बिट। डोंट क्रॉस एम्बिट या डोंट क्रॉस लिमिट। जो एम्बिट है, जो लिमिट है, उसको क्रॉस मत करो। इसकी ट्रिक क्या है? आपने इस वोकैब से वो वर्ड उठा लेंगे AMPIT, अमित। इससे कंसीडर कर सकते हैं अमित। अमित क्या है? किसी भी व्यक्ति का नाम है। अमित की सफल होने की कोई सीमा नहीं है। अमित की सफल होने की कोई सीमा नहीं। वो क्या है? अमित क्या है? बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है। वो क्या है? उसकी कोई लिमिट नहीं है। इस वजह से वो क्या है? कंटिन्यूस वर्क की काम करता ही जा रहा है। तो क्या है? उसकी जो सफल होने की क्या है? कोई सीमा नहीं है। तो इससे याद कर सकते हैं अमित की सफल होने की कोई सीमा नहीं है। तो एम्बिट का मतलब सीमा या लिमिट या बाउंड्री। इसकी ट्रिक क्या है? अमित की सफल होने की कोई सीमा नहीं है। इससे क्या कंसीडर कर सकते हैं? अमित की सफल होने की कोई सीमा नहीं है। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? द स्कोप या एक्सटेंट या बाउंड्री एक्सटेंट। इसका मतलब सभी का मतलब होता है सीमा या बाउंड्री। इसकी ट्रिक है अमित को सफल होने की कोई सीमा नहीं है। तो इसी से मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, और नेक्स्ट वर्ड इज एम्बीवैलेंट। एम्बीवैलेंट, इसका मतलब संदिग्ध या अनसर्टेन या संदिग्ध या नॉट क्लियर। जैसे कि ये दिखाया गया, एक पर्सन है, उसका जो गोल है वो क्या है? अनसर्टेन होता है। उसे वो मेहनत करता जाता है, लेकिन उसके पता नहीं होता जो उसका गोल कहाँ है। तो क्या है? हिज गोल इज़ अनसर्टेन या एम्बीवैलेंट। क्या होता है? संदिग्ध या अनसर्टेन, या जिसका गोल सर्टेन नहीं होता है। ठीक है, तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी? अपनी वोकैब से वर्ड उठालेंगे AMBIVALENT, अम्मी। इसी का अम्मी, इसी का वैलेंट। अम्मी वैलेंटाइन डे को मेरे ऊपर संदिग्ध थी। अम्मी क्या है? इससे क्या कंसीडर करते हैं? अम्मी इसका वैलेंट। अम्मी वैलेंटाइन डे को मेरे ऊपर संदिग्ध थी कि मैं कहीं जा तो नहीं रहा हूँ किसी से मिलने। तो इसी से ट्रिक क्या है? अम्मी वैलेंटाइन डे को मेरे ऊपर क्या है? संदिग्ध थी। अम्मी क्या है? वैलेंटाइन डे को क्या है? मेरे ऊपर संदिग्ध थी। इसके सिनोनिम्स का इक्विवोकल या अनसर्टेन या अनश्योर का मतलब होता है उनकी जो निश्चित नहीं होता है। अनसर्टेन अनिश्चित या इक्विवोकल संदिग्ध। तो एम्बीवैलेंट का मतलब है संदिग्ध या अनसर्टेन। इसकी ट्रिक है अम्मी वैलेंटाइन डे को मेरे ऊपर संदिग्ध थी या अनसर्टेन थी। ठीक है, तो इसे ऐसे याद रख सकते हैं। तो इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, और नेक्स्ट वर्ड इज एम्बुस। एम्बुस का स्पेलिंग क्या? AMBU। जैसे इसका मतलब घात लगाना या ट्रैप करना। घात लगाना या ट्रैप करना। जैसे इसमें दिखाया गया, जो लड़की है वो पीछे से घात लगाई थी कि ये लड़की कब है और उसे कब घात लगाए, और उसने क्या है? इसके बाल पकड़े हैं, क्या है? घात लगाए या इसके लिए ट्रैप बिछाया है। ठीक है, एम्बुस का मतलब घात लगाना है, किसी के लिए ट्रैप बिछाना या किसी को फंसाने के लिए उसके लिए ट्रैप बिछाना। ठीक है, इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी? अपने वोकैब से कुछ की वर्ड उठा लेंगे AMBUSH। इसे अमन, इसे क्या कंसीडर कर सकते हैं? अमन। इसे बस, अमन बस पर घात लगाए बैठे था। अमन क्या है? बस पर घात लगाए बैठे था, किसी भी व्यक्ति को पकड़ने के लिए या किसी भी लड़की को क्या कहते हैं? उनकी देखने के लिए। वो क्या है? घात लगाए बैठा था। अमन बस पर घात लगाए बैठा था। इसके सिनोनिम्स क्या है? सरप्राइज अटैक, ट्रैप या स्नेयर। इसकी
ठीक है। तो एम्बुश का मतलब घात लगाना, ट्रैप करना। इसकी ट्रिक है अमन बस पर घात लगाए बैठा था। इसके सिनोनिम का सरप्राइज अटैक, ट्रैप या स्नेयर। इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, और नेक्स्ट वर्ड इज एमिलियोरेट। और नेक्स्ट वर्ड इज एमिलियोरेट की स्पेलिंग क्या है? AMELIORAT। इसका मतलब सुधार करना है, टू इम्प्रूव करना, सुधार करना है, इम्प्रूव करना। जैसे क्या है, एक इसकी जो इमेज है ये क्या है, ब्लर आ रही है, एक जो लेकिन जब दूसरे कैमरे से खींची तो उसने क्या है, उसकी इमेज को क्या है, इम्प्रूव कर दिया। वो क्या है कि साफ आने लगी। तो जो दूसरे कैमरा ने क्या है, इसकी जो इमेज है ना उसको क्या है, इम्प्रूव कर दिया, सुधार कर दिया, एमिलियोरेट कर दिया। एमिलियोरेट का मतलब सुधार करना है, इम्प्रूव करना, राइट। तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, अपने सोकैब से वर्ड उठा लेंगे AMELI, इससे एंड RAT, अमीली रेट। अमीली अपना स्ट्राइक रेट सुधार रही है। स्ट्राइक रेट किस में होता है? क्रिकेट में होता है। क्रिकेट में क्या है, स्ट्राइक रेट, कौन कितनी तेज़ी से खेलता है उसे कहते हैं स्ट्राइक रेट, ठीक है। तो अमीली क्या है, क्रिकेटर है, उसने क्या है, अपना जो स्ट्राइक रेट है वो क्या है, क्रिकेट में अपना स्ट्राइक रेट धीरे धीरे बढ़ा रही है। तो अमीली स्ट्राइक रेट जो अपना धीरे धीरे बढ़ा रही है, अमीली अपना स्ट्राइक रेट क्या है, धीरे धीरे बढ़ा रही है, सुधार कर रही है या इम्प्रूव कर रही है, ठीक है। तो इसके सुनेंगे मेक बेटर, पहले से बेटर करना है या मेक बेटर मतलब कि अच्छा करना है, सुधार करना, राइट। तो एमिलियोरेट का मतलब सुधार करना, इंप्रूव करना। इसकी ट्रिक है अमीली रेट। अमीली अपना जो स्ट्राइक रेट क्या है उसमें सुधार कर रही है, ठीक है। तो इसी के साथ मूव करते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे, और नेक्स्ट वर्ड इज एमिकेबल। एमिकेबल का मतलब फ्रेंडली या मैत्रीपूर्ण, फ्रेंडली या मैत्री। जैसे जो रसिया है, जो रसिया के जो प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन दिखाए गए यहाँ पर क्या है, भारत के जो PM है, PM मोदी हैं, वो क्या है, दोनों की जो फ्रेंडशिप है, दोनों क्या है, बहुत ज़्यादा मैत्रीपूर्ण है। और ये जो रसिया है, रसिया की जो क्या कहते हैं प्रेसिडेंट है क्या जो बाइडन, वो क्या है, दोनों के क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा चढ़ते हैं कि दोनों क्या कहते हैं फ्रेंड कैसे हैं, ठीक है। क्योंकि जो रसिया है वो क्या है, देश बाहर क्या है, बहुत ज़्यादा एमिकेबल है। रसिया एंड इंडिया आर वेरी एमिकेबल है, बहुत ज़्यादा मैत्रीपूर्ण है। उनकी जो दोस्ती है बहुत ज़्यादा क्या है, संसार में मानी जाती है। इसकी ट्रिक क्या है, अपने सोकैब से की वर्ड उठा लेंगे AMICAAB, ठीक है। अम्मी का अब्बा से मैत्रीपूर्ण संबंध है। अम्मी है, उनका अब्बा से क्या है, मैत्रीपूर्ण संबंध है। अम्मी का अब्बा से क्या है, मैत्रीपूर्ण संबंध है। अम्मी का अब्बा से क्या है, मैत्रीपूर्ण संबंध है। इसके सिनोनिम्स क्या है, कॉर्डियल का मतलब फ्रेंडली, सिविल, हारमोनियस का मतलब होता है मित्रवत या फ्रेंडली। जैसे जो रसिया और इंडिया आर द एमिकेबल कंट्री, दो क्या है, दोनों मैत्रीपूर्ण देश हैं। तो इसकी ट्रिक है अम्मी का अब्बा से क्या है, मैत्रीपूर्ण संबंध है। इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, और नेक्स्ट वर्ड इज एमिकस। की स्पेलिंग क्या है, AMICUS। इसका मतलब न्याय मित्र या अनपार्शियल, न्याय मित्र या अनपार्शियल। जैसे जो जज होता है वो क्या है, अनपार्शियल होता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। वो क्या है, जज इज एमिकस फॉर एवरी पर्सन। जो जज होता है सभी लिए क्या है, एक समान होता है। जो वकील होता है वो पक्षपात होता है, लेकिन जो जज होता है, जज इज एमिकस फॉर एवरी पर्सन। जो जज होता है सभी के लिए क्या है, एक समान होता है। जज क्या है, सभी के लिए एक समान होता है। इसकी ट्रिक क्या है, अपने सोकैब से कुछ की वर्ड उठा लेंगे AMICUS, अम्मी केस। अम्मी अब्बा के केस में मैं न्याय मित्र हूँ। अम्मी और अब्बा क्या है, उनका झगड़ा हो गया है, उनके जो केस है ना, मैं क्या है, न्याय मित्र हूँ। मतलब कि मैं एक जज के रूप में हूँ, जो क्या है, जिसकी गलती है मैं उसकी गलती बताऊँगा। तो क्या है, उसी से ट्रिक है, अम्मी के केस में, अम्मी और अब्बा के केस में क्या है, मैं न्याय मित्र या मैं जज हूँ। अम्मी और अब्बा के केस में क्या है, मैं न्याय मित्र हूँ। स्टूडेंट्स का इम्पार्शियल उनके या अनफेयर, जो पक्षपात नहीं करता या जो जज होता है, राइट। तो इसकी ट्रिक है अम्मी अब्बा के केस में क्या है, मैं न्याय मित्र हूँ या मैं अनपार्शियल हूँ, मैं किसी की पक्ष नहीं लूँगा, जो सही होगा मैं उसका साथ दूंगा, ठीक है। तो इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, और नेक्स्ट वर्ड इज एमिटी का मतलब होता है फ्रेंडली या मित्रवत, या क्या जो मित्रवत होता है, राइट। जैसे ये जापान के जो प्रेसिडेंट हैं और ये इंडिया के PM है, वो क्या है, जापान और इंडिया बहुत ज़्यादा क्या है, एमिटी है। जापान एंड इंडिया और वेरी एमिटी। जो जापान और इंडिया जो भारत है वो क्या है, बहुत ज़्यादा मित्रवत है, हमेशा से ही मित्रवत रहा है। इसकी ट्रिक क्या है, अमित बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। इसकी ट्रिक क्या है, अमित क्या है, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। तो अमित क्या है, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। इसका सिनोनिम्स क्या है, एमिएबल या एमिकेबल। एमिटी का मतलब क्या है, फ्रेंडली या मित्र। इसकी ट्रिक है अमित क्या है, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। तो इसी से मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे,
और नेक्स्ट वर्ड इज एम्पल, AMPLE, इसका मतलब है पर्याप्त या सफिशिएंट, पर्याप्त या सफिशिएंट। इसकी ट्रिक क्या है, एप्पल, हमारे पास पर्याप्त, यहाँ हो जाएगा हमारे पास एप्पल पर्याप्त है, हमारे पास एप्पल पर्याप्त है, हमारे पास जो एप्पल है ना, हमारे जो सेब है वो क्या है, पर्याप्त है, जो खाने के लिए क्या है, पर्याप्त है। तो इसकी ट्रिक है एप्पल, हमारे पास एप्पल खाने के लिए सफिशिएंट है, हमारे पास कि खाने के लिए जो एप्पल हैं वो सफिशिएंट है, उसे हमें ख़रीदने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो हमारे घर में ही हो जाते हैं। ट्रिक है हमारे पास जो एप्पल है वो क्या है, सफिशिएंट है, पर्याप्त है। इसके सिनोनिम्स क्या है, इनफ, सफिशिएंट, एडिकेट। तो इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, और नेक्स्ट वर्ड इज एनार्की। एनार्की का मतलब होता है अराजकता या लॉलेसनेस, अराजकता या लॉलेसनेस, लॉलेसनेस। इसका मतलब होता है जहाँ सरकार का जो पालन नहीं होता है, जहाँ नियमों का पालन नहीं होता है, जहाँ जो जनता होती है रोड पर आ जाती है और वहाँ पर अराजकता प्रदर्शित करती है। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि जो जनता है रोड पर आ गई है और वो क्या है, अराजकता फैला रही है और किसी भी प्रकार के नियम का पालन नहीं कर रही है। जैसे अभी हुआ था जब क्या कहते हैं कि आर्मी और उसमें क्या था, जो 4 साल का टूर ऑफ ड्यूटी आया था, जो सभी विद्यार्थी थे अराजकता पे उतर आए थे और किसी भी प्रकार के नियम का पालन नहीं कर रहे थे, तो जो बस ट्रेन उनको जला रहे थे। तो ठीक है, तो वहाँ पर क्या थी, एक एनार्की थी। एनार्की का मतलब कि अराजकता या लॉलेसनेस, जहाँ पर किसी प्रकार की सरकार के नियम का पालन नहीं होता है। ठीक है, तो इसकी ट्रिक क्या है, अनार, हमने इससे कीवर्ड उठा लिया अनार। अनार आतिशबाजी छूटने से आसपास अराजकता फैल गई। अनार क्या है, एक आतिशबाजी है, उसने क्या है, किसी व्यक्ति ने छुटाया तो क्या है, आसपास क्या है, अराजकता फैल गई, सभी लोग मतलब इधर से उधर भागने लगे कि ये क्या हो गया। अनार कहते हैं एक बड़ा था, एक बड़ी आतिशबाजी थी, उसने क्या, उसके छूटने से क्या है, सभी आसपास की घूमने की क्या है, भगदड़ मच गई, सभी में अराजकता फैल गई। तो इसकी ट्रिक क्या है, अनार आतिशबाजी छूटने से आसपास अराजकता फैल गई। इसकी सिनोनिम्स क्या है, मोबुक्रासी। मोबुक्रासी का मतलब क्या है, जहाँ पर भीड़ का शासन होता है, जहाँ पर भीड़ जहाँ फैल जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, सिनोनिम्स है लॉलेसनेस एंड एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, जो सरकार की जहाँ अनुपस्थित होती है उसे भी कहते हैं एनार्की। एनार्की का मतलब होता है अराजकता। लॉलेसनेस, इसकी ट्रिक है अनार आतिशबाजी छूटने से आसपास अराजकता फैल गई। तो इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, और नेक्स्ट वर्ड इज एंगेस्ट, ANGST। इसका मतलब चिंता या एंग्जाइटी। जैसे इस इमेज में दिखाया जो पर्सन है बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा चिंता में है, बहुत ज़्यादा एंगेस्ट है, राइट। तो इसकी ट्रिक क्या है, इसकी कैसे याद करेंगे, याद करने के लिए अपने सोगैप से वर्ड उठा लेंगे ANGST, अंगत इंस्टा। अंगत इंस्टा के लिए चिंता करता है। अंगत क्या है, इंस्टा के लिए चिंता मिलता है, मतलब उसके वो क्या है, अंगत क्या है, एक व्यक्ति है, जो पर्सन है वो क्या है, जॉब करता है, लेकिन उसको इंस्टा चलाने के लिए क्या है, टाइम नहीं मिलता। वो क्या है, तो इंस्टा के लिए क्या है, वो जो चिंता करता है कि मुझे इंस्टा की चलाने के लिए नहीं मिलता है, इंस्टाग्राम चलाने के लिए नहीं मिलता। वो क्या है, तो क्या है, बहुत ज़्यादा चिंता रहता है कि मुझे क्यों नहीं कि इंस्टाग्राम चलाने को मिलता है। तो अंगत इंस्टा के लिए क्या है, चिंता करता है। इससे ट्रिक क्या है, अंगत इंस्टा के लिए क्या है, चिंता करता है। इसके सिनोनिम्स क्या है, एंग्जाइटी, फियर या ड्रेड या वरी। एंग्जाइटी, फियर, ड्रेड या वरी। इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, और नेक्स्ट वर्ड इज एंग्विश। एंग्विश का स्पेलिंग क्या, ANGUIS। इसका मतलब तो दुख या पेन है, एजोनी, दुख या पेन है, एजोनी। जैसे इसमें दिखाया जो लड़की है क्या है, उससे बहुत ज़्यादा पेन है, दुख है किसी के चले जाने से। ठीक है, तो एंग्विश का मतलब क्या है, दुख या पेन या एजोनी। इसकी ट्रिक क्या है, ANGUIS, इससे कीवर्ड उठाया है, ANG, इससे UISH, इससे कंसीडर कर सकते हैं एंग्री। ANG से एंग्री, इससे क्या, ऊषा, एंग्री होकर ऊषा को दुख हो रहा था। ये क्या है, ऊषा जो है अपने जो क्या कहते हैं, जो प्रेमी है उसके प्रति क्या है, एंग्री हो गई, तो उससे क्या है, दुख हो रहा था कि उससे उसके ऊपर एंग्री नहीं होना चाहिए था। इसकी ट्रिक है, एंग्री होकर ऊषा को है दुख हो रहा था। एंग्री होकर ऊषा को क्या है, दुख हो रहा था। इसके सिनोनिम्स क्या है, एजोनी, पेन या टॉर्मेंट। एजोनी, पेन या टॉर्मेंट। तो इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, और नेक्स्ट वर्ड इज एनिमस। एनिमस का मतलब विरोधपूर्ण भावना। जैसे इस इमेज में दिखाया गया जो लड़की है क्या है, बहुत ज़्यादा बिटर फीलिंग है, जो अपने जो दोस्त हैं उनके प्रति बहुत ज़्यादा
कड़वाहट भरी भावना या विरोधपूर्ण भावना है, ठीक है। इसका ट्रिक क्या है, कैसे याद करेंगे? याद करने के लिए अपने इसको कैसे वर्ड लेंगे, ANIMUS, इससे एनिमल, इसे कंसीडर कर सकते हैं एनिमल। एनिमल हमारे प्रति विरोधीपूर्ण भावना नहीं रखते हैं। जो एनिमल होते हैं बहुत ज़्यादा सही होते हैं, वो हमारे प्रति विरोधीपूर्ण भावना नहीं रखते हैं कि जब उन्हें कोई नुकसान पहुंचाता है तभी वो क्या है, हमको नुकसान पहुंचाते हैं। क्या है, एनिमल हमारे प्रति विरोधीपूर्ण भावना नहीं रखते हैं। क्या है, जो एनिमल होते हैं हमारे प्रति विरोधीपूर्ण भावना नहीं रखते हैं। स्टूडेंट्स का मोटिवेटिंग टू डू समथिंग, ठीक है। तो इसकी मतलब क्या है, विरोधीपूर्ण भावना। इसकी ट्रिक क्या है, एनिमल हमारे प्रति विरोधीपूर्ण भावना नहीं रखते हैं। तो इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, और नेक्स्ट वर्ड इज एनिहिलेशन। एनिहिलेशन का मतलब विनाश है, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन या तहस नहस। जैसे यहाँ दिखाया गया है, जो क्या है, बहुत ज़्यादा तहस नहस हो गया है। क्या है कि सुनामी आने से क्या है, सब कुछ तहस नहस हो गया है। तो एनिहिलेशन का मतलब है विनाश या डिस्ट्रक्शन। इसकी ट्रिक क्या है, अपने सो कैसे वर्ड उठा लेंगे, ANNIHIL, अन्नी हिला। अन्नी ने बिल्डिंग को हिलाकर विनाश कर दिया है। अन्नी ने बिल्डिंग को हिलाकर क्या है, उसको कि विनाश कर दिया है। ट्रिक है, अन्नी हिला, कीवर्ड क्या है, अन्नी हिला। अन्नी ने बिल्डिंग को हिलाकर उसे विनाश कर दिया, ठीक है। इसके सिनोनिम्स करेंगे ऑब्लिटेरेशन या डिस्ट्रक्शन, ऑब्लिटेरेशन या डिस्ट्रक्शन। तो इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, और नेक्स्ट वर्ड इज एनोडाइन, ANODYNE। इसका मतलब है पीड़ानाशक है, पेन किलर। पीड़ानाशक है, पेन किलर, जो पेन को हर लेता है, पेन को ख़त्म कर देता है। जैसे जो टेबलेट होती हैं वो क्या है, क्या कहते हैं, एनोडाइन होती हैं। दीज टेबलेट्स आर एनोडाइन। जो ये जो टेबलेट्स होती है क्या है, पीड़ानाशक होती हैं, वो पीड़ा को ख़त्म कर देती हैं। इसकी ट्रिक है, इसको कैसे याद रख लेंगे, अपने इस वोकैब से वर्ड डालेंगे ANODYN, अनुदिन। दिन में पीड़ानाशक लेती है, मतलब क्या है, उसे एक बीमारी है, वो क्या है, एनोडाइन लेती है। वो क्या है, दिन में क्या है, पीड़ानाशक लेती है। दिन में क्या है, पीड़ानाशक लेती है, डेली लेती है। इसके सुनने का है पेन किलर, ड्रग या मेडिसिन। ये क्या है, पेन किलर के या एनोडाइन के क्या है, सिनोनिम्स है। इसकी ट्रिक है, दिन में क्या है, पीड़ानाशक लेती है, क्योंकि उसे क्या है, कोई बीमारी हो, क्या है, इसलिए डेली क्या है, पीड़ानाशक है, कोई भी मेडिसिन लेती है। तो इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, और नेक्स्ट वर्ड इज एनॉइंट, ANOINT। इसका मतलब तेल लगाना या ऑर्डेन करना। जैसे इसमें दिखाया गया, जो पर्सन है वो क्या है, किसी पर्सन को क्या है, तेल लगा रहा है, ऑर्डेन कर रहा है, ठीक है। तो एनॉइंट का मतलब क्या है, तेल लगाना, ठीक है। तो इसको कैसे याद रख लेंगे, याद करने के लिए अपने इसको कैसे कीवर्ड उठा लेंगे, ANOINT, एनु इंटर। इससे क्या कंसिडर कर सकते हैं, अनु इससे इंटर। अनु ने इंटर के बाद बालों में तेल लगाना शुरू किया। बालों में क्या है, उसके पहले क्या है, बालों में क्या है, तेल का यूज़ नहीं करता। तो उसके बाद क्या है, इंटर के बाद उसने क्या है, बालों में तेल लगाना शुरू किया। तो एनॉइंट का मतलब क्या है, ऑर्डेन करना है, तेल लगाना, ठीक है। इसी ट्रिक है, अनु ने इंटर के बाद बालों में तेल लगाना शुरू किया। इसका सुनने का है कॉन्सिक्रेट या सैंक्टिफाई। कॉन्सिक्रेट या सैंक्टिफाइड, कि इसका मतलब होता है ऑर्डेन करना या एनॉइंट करना, ठीक है। तो इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, और नेक्स्ट वर्ड इज एंटीक्विटी। एंटीक्विटी, ANTIQUITY। इसका मतलब प्राचीन काल, एंशिएंट टाइम्स। प्राचीन काल या एंशिएंट टाइम्स। दिखाया जो इमेज है बहुत ज़्यादा प्राचीन काल की है। पहले के समय क्या है, उसे चित्रकारी के द्वारा क्या पेंटिंग के द्वारा बनाई गई थी हाथों से। तो अब क्या है, अब जो फोटो की कैमरा के द्वारा फ़ोटो खींची जाती हैं। तो ये क्या है, प्राचीन काल की इमेज है, ठीक है। तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, आंटी, ANTI। अपने इस वर्ड से की वर्ड डालेंगे ANTI। आंटी प्राचीन कालीन कपड़े पहनती हैं। आंटी क्या है, वो मॉडर्न कपड़े नहीं पहनती, वो क्या है, प्राचीन काल के जो पहले के कपड़े चलते थे वो क्या है, वो प्राचीन काल के कपड़े पहनती है। तो इसी ट्रिक क्या है, आंटी प्राचीन काल के कपड़े पहनती हैं। तो इसका सिनोनिम्स का जो है एंशिएंट, फॉर्मर टाइम, राइट। तो एंटीक्विटी का मतलब है प्राचीन काल या एंशिएंट टाइम। तो इस मूव कर देखिए नेक्स्ट वर्ड पे, और नेक्स्ट वर्ड इज एंग्जाइटी। एंग्जाइटी या चिंता या वरी। जैसे क्या है, लड़की क्या है, बहुत ज़्यादा चिंता में है, ठीक है। तो एंग्जाइटी या चिंता, इसमें ट्रिक की क्या ही नीड है, ये तो वर्ड हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। एंग्जाइटी हो रही है या चिंता हो रही है, इससे सुनने का वरी या कंसर्न। इसी के साथ मूव करते हैं, और अब तो ख़त्म हो गया है। तो इसी वर्ड के साथ इस सेशन को समाप्त करते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वेट करें नेक्स्ट वीडियो का। इसकी कल नेक्स्ट वीडियो आएगा इसका। तो इसी के साथ जय हिंद, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि इसमें क्या है, बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो इसी के साथ जय हिंद, थैंक यू।